वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन योर फेवरेट कोचिंग विजन पॉइंट क्लासेस। बेटा जैसा आप जानते हो मैं विकास सर आप लोगों के लिए प्रीवियस लेक्चर हम लोग लेके आए थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो आपका पहला किंगडम है मोनेरा, तो आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। जो हमारा सेकेंड चैप्टर है ये किंगडम सिस्टम की कहानी बताता है। यहाँ पे जो भी किंगडम सिस्टम हमने पढ़े थे, 5 किंगडम सिस्टम हमें पढ़ने थे, उसमें पहला हमने आप लोगों से डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा फाइनलाइज हो गया है बेटा प्रीवियस लेक्चर में। आप एक बार ज़रूर वीडियो देखिएगा तो आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। आज का जो सेशन हमारा है वो क्या है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए हम आपको बताते हैं। आज हमारा लेक्चर 4 इस चैप्टर का होने वाला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप जान रहे हो यहाँ पे हमारे जो किंगडम हमारे पास थे वो मोनेरा हमारा था, प्रोटिस्टा था, प्लांटी है, फंजाई है, एनिमलिया है। तो आज हमने कहा अभी भी हमने फर्स्ट जो किंगडम है इसे फाइनलाइज कर लिया है, किंगडम प्रोटिस्टा। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो प्रोटिस्टा पे होने वाला है। मोनेरा हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम आज क्या इस किंगडम में डिटेल आपको बताएंगे, किस पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले तो किंगडम प्रोटिस्टा के विषय में हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे कि प्रोटिस्टा क्यों क्रिएट किया गया है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह के एनिमल यहाँ पे रखे जाते हैं ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट नंबर पे प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है जब हम क्लासीफाई से करेंगे तो हमें मिलेगा क्राइसोफाइट, डायनोफिलेट, यूग्लिनोइड। इनके जो मेंबर्स होते हैं 1 बाय 1 हमें एक एक मेंबर पे हमें डिस्कस करना है। ओके, अब बात ये आती है कि यहाँ पे ये जो मेंबर्स हैं, जैसे आप क्राइसोफाइट देखोगे आपको नाम पता लगेगा, जैसे डायटम्स के नाम से फेमस है ये डायटम्स के नाम से पढ़े जाते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 हम इन पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने किंगडम प्रोटिस्टा पे। आप जानते हो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा सेकेंड डेवलप्ड किंगडम है। क्यों? क्योंकि पहला हमारा जो किंगडम था वो क्या था, किंगडम मोनेरा था। तो मोनेरा जैसा आप जान रहे हो कि वो प्रोकैरियोटिक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उनके लिए वो किंगडम क्रिएट किया गया था। लेकिन यहाँ पे जब बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की हम बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा इट इंक्लूडेड यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक सेल वाले यूकैरियोटिक मतलब डेवलप सेल वाले होंगे, उनको यहाँ पे हम रखेंगे। याद रखिएगा इनका अपना अपना लिमिटेशंस हैं, बट प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री लाइन दी गई है या जो आप कह सकते हो पिक्यूलियर पॉइंट दिया गया वो एक ही ये है, यूनिसेलुलर होना यहाँ जरूरी है और यूकैरियोटिक होना जरूरी है। रीज़न ये है इसकी लिमिटेड बाउंड्रीज नहीं है। क्यों नहीं है? प्रोटिस्टा की लिमिटेड बाउंड्रीज न होने के पीछे हमारा जो रीज़न है वो है इस ग्रुप में हमने प्लांट के यूनिसेलुलर को भी रखा हुआ है, एनिमल के यूनिसेलुलर को भी रखा हुआ है और फंजाई के यूनिसेलुलर को भी रखा हुआ है। मतलब ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हमने जो हमारे हायर किंगडम्स हैं उन तीनों के सिंपल मेंबर्स को रख दिया है। भैया कूड़ेदान समझ लिया, जिसको पाया फेंक दिया ला के। तो ये इसलिए इसकी लिमिटेड बाउंड्रीज नहीं है। ये नहीं कह सकते ना ये स्पेशल प्रॉपर्टी बस यही वाले होंगे। इसकी सिर्फ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे किस तरह के एनिमल होने चाहिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखा होना चाहिए और वो यूकैरियोट होना चाहिए। ओके, तो इनके लिमिटेड प्रॉपर्टी सिर्फ एक है, बाकी सब मिसलेनियस प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। तो अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा में अलग अलग तरह के एनिमल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। कोई ग्रीन है, कोई किसी कलर का है, कोई किसी कलर का है। तो ये कलर से मतलब नहीं, ये तो आपको रिप्रेजेंटेशन किया गया है। बट यहाँ आप देखोगे यहाँ हेटेरोटॉपिक हैं, आप देखिए फ्लैजिला नज़र आ रहा है, यहाँ फ्लैजिला है और पैरामीशियम आप देखो यहाँ छोटे छोटे सीलिया नज़र आते हैं। अलग अलग लोकोमोटरी है, अमीबा है, आपको यहाँ स्यूडोपोडिया दिखेगा। मीन्स प्रोटिस्टा में एक सेल वाले एनिमल्स में नज़र आएंगे या प्लांट नज़र आएंगे। इनमें डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियस 1 और मोर देन 1 हो सकते हैं। और ये मोस्टली कहाँ होते हैं बेटा, याद रखिएगा ये एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। मोस्टली इनके मेंबर एक्वेटिक कंडीशन में कुछ पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। तो लोकोमोशन आप देखोगे अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो इनमें लोकोमोशन का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा देखा जाता है। स्यूडोपोडिया जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, स्यूडोपोडिया अमीबम बनता है। यूग्लिना में हमारा फ्लैजिला बनता है। पैरामीशियम में सीलिया है। तो अलग अलग मेंबर में अलग अलग लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
मतलब यहाँ क्लियर हो रहा होगा प्रोटिस्टा में किस तरह के एनिमल हमारे रखे गए हैं या ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। तो क्लियर कट डिफरेंट ग्रुप के एनिमल आ गए हैं यहाँ पे। अब बात ये आती है बेटा, प्रोटिस्टा को हमें डिफरेंट ग्रुप को स्टडी करना, डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स की स्टडी करना, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है, तो कैसे इन्हें डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस तरह से अलग करके हमें पढ़ा जाएगा। देखेंगे हम कि जो हमारा प्रोटिस्टा है ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इन्हें न्यूट्रिशन देखोगे तो पहला मेंबर आपको इनका जो पहला ग्रुप होगा वो फोटोसिंथेटिक दिखेगा। कैसा दिखेगा? फोटोसिंथेटिक मेंबर दिखेगा, पहला ग्रुप इनका, ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको। दूसरा मेंबर जो इनका होगा वो हेट्रोटॉपिक दिखेगा, हेट्रोट्रॉपिक दिखेगा। तीसरा मेंबर जो होगा इनका वो स्लाइम मोल्ड होगा, वो भी हेट्रोटॉपिक नेचर का होगा बट सेप्रोफिटिक टाइप का होगा वही नेचर बट सेप्रोफिटिक टाइप का होगा। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फंजाई हमारा होता है। तो ये पहला ग्रुप जो है ये प्लांट वाले जो यहाँ रखे गए उनके लिए बना दिया गया है। हेट्रोटॉपिक जो मेंबर है ये एनिमल वाले ग्रुप के लिए बना दिया गया है, और सेप्रोफिटिक जो हमारा मेंबर है वो क्या है, ये फंजाई के लिए बना गया है। तो जो फोटोसिंथेटिक हमारे मेंबर होते हैं, याद रखें जो हमारा पहला मेंबर हम बता रहे हैं, इनमें आपको 3 ग्रुप पढ़ना होगा। पहला क्राइसोफाइट हम पढ़ाएंगे, दूसरे नंबर पे इनमें हम डायनोफिलेट पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे हम यूग्लिना के विषय में या यूग्लिनोएड पढ़ेंगे। तो 3 ग्रुप में हमें यही मिल जाएगा। हेट्रोटॉपिक में हम प्रोटोजोआ पे डिस्कस करेंगे, कमिंग क्लास में आएगा, और सेप्रोफिटिक में हम स्लाइम मोल्ड या फंजाई वाले ग्रुप की डिस्कस करेंगे। मतलब जो हमारा प्रोटिस्टा मेंबर है यहाँ पे हम फोटोसिंथेटिक को पहले पढ़ेंगे, फिर हेट्रोटॉपिक या सेप्रोफिटिक आएगा। ओके, क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि हम प्रोटिस्टा को क्लासीफाई कर रहे हैं फर्दर, ताकि आसानी से इसे हम पढ़ सकें, आसानी से इसे पढ़ सकें। तो आइए हम बात कर लेते हैं। प्रोटिस्टा का जो पहला मेंबर होता है, फोटोसिंथेटिक मेंबर होता है, वो कौन होता है? क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट आप देखोगे इनमें मेजर जो इन्वॉल्वमेंट है या किस मेंबर को ये इंक्लूड करते हैं उन पे हम बात करेंगे। इट इंक्लूडेड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। यहाँ पे आपके पास जो 2 फेमस नाम हम आपको बताने वाले हैं, वो पहला है डायटम्स, इनका फेमस टर्म है, यहाँ डायटम देखिए दिख पा रहा आपको बना हुआ है। दूसरा है गोल्डन एल्गी। रीज़न क्या है? डायटम्स इन्हें क्यों कहते हैं, गोल्डन एल्गी इन्हें क्यों कहते हैं? ये शाइनिंग वाले होते हैं, इनका सेल वॉल जो है चमकता होता है। बट यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टी की, फिर हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ओके, तो आप देखेंगे इनका जो बेसिक फंक्शन, अभी आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, 18 में आया था कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कौन होता है। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहला पॉइंट मेंशन किया गया है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन जो है ये हैं जो हमारे क्राइसोफाइट्स होते हैं या गोल्डन एल्गी या डायटम्स होते हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं और ओशियंस में ये फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूसर का काम करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। यदि हम बात ब्लू व्हेल की करें, ब्लू व्हेल भी इन्हें खाती है। ब्लू व्हेल के नॉर्मल बॉडी वेट का 60% आपका डायटम्स होता है या कह ले क्राइसोफाइट्स होता है। ओके, इतना ज़्यादा मतलब इनका प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैजिला एब्सेंट है। आप देखिए यहाँ पे कहीं भी बॉडी में फ्लैजिला आपको नज़र नहीं आ रहा है। लोकोमोशन इनके बॉडी के मूवमेंट या वाटर करंट से पैसिवली ये ट्रांसपोर्ट होंगे, अपना फ्लैजिला इनके पास नहीं होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट नंबर पे हम सेल वॉल की बात करते हैं। डायटम में सेल वॉल आप देखोगे, देखिए यहाँ पे जैसे 2 तरफ से सेल वॉल है, जैसे मान लो इनका ये ऑर्गेनिज्म आप सपोज करो है, ये इनका ऑर्गेनिज्म है, तो इनका सेल वॉल हाफ इधर से इन्हें कवर कर लेगा और हाफ इधर से कवर कर लेगा। जैसे सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स होता है, ऐसे आप बंद कर देते हो, नीचे से बंद कर देते हो तो बीच में सोप रहता है। तो सोप बॉक्स जैसा हाफ ऊपर होगा हाफ नीचे होगा। तो अपर एरिया को क्या कहेंगे? अपर सेल वॉल को हम इपिथीका बोलते हैं, इपिथीका बोलते हैं। लोअर वॉल को हम हाइपोथीका बोलते हैं, हाइपोथीका। तो इपिथीका एंड हाइपोथीका। ओके, तो इपिथीका हाइपोथीका है क्या? ये जो हमारे डायटम्स हैं या जो हमारे क्राइसोफाइट्स है,
इनका सेल वॉल डिफरेंशिएटेड रहता है अपर एरिया और लोअर एरिया में। इसे हम इपिथीका और हाइपोथीका के नाम से जानते हैं। और ये डायटम, जैसे यहाँ देखिए इनसाइड ऑर्गेन्स बंद है, ये आपको क्या दिख रहा है अपर एरिया में, आप देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है इपिथीका, ये दिख रहा है हाइपोथीका। ओके, तो दोनों स्ट्रक्चर आपको यहां पे क्लियरली नजर आ रहे होंगे। इनसाइड ऑर्गेनिज्म बंद है, इसका जाली जाली जैसी दिख रही होगी आपको, नेटवर्क टाइप का, अंदर इसका ऑर्गेनिज्म है। इनके जो मेंबर होते हैं बेटा, ये डायटम्स इसीलिए दिखते हैं, ये दो जिसे स्ट्रक्चर है आपस में जुड़ा हुआ है, तो डायटम्स कहते हैं। इनका जो सेल वॉल है, हम और आपको बताएं कि साइनिंग वाला होता है ड्यू टू सिलिका, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इनके सेल वॉल में सिलिका के डिपोजिशन होने से साइन प्रोड्यूस करते हैं। उसके पहले हम 1 बाय 1 पॉइंट पे चल रहे थे। आपको सेल वॉल का डिफरेंशिएशन बता दिया गया है, ये दो हाफ में डिवाइडेड है, एपिथीका एंड हाइपोथीका। हार्ड सेल वॉल कंटेन करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे बेटा, इनका जो फोटोसिंथेसिस, आप देखोगे ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन होते हैं बाय नेचर, और ये ऑटोट्रॉपिक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक मेंबर्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है ए और क्लोरोफिल सी होता है, और इनके कुछ स्पेशल पिगमेंट भी होते हैं, जैसे आपका डायोजेंथीन है, एटमोजेंथीन इनका जो नाम है, उन्हीं के नाम से जेंथीन पिगमेंट इसमें रहता है। तो अदर पिगमेंट भी यहाँ स्टोरेज पाया जाता है, लेकिन मेजर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो ए एंड सी, ये क्लोरोफिल का टाइप है एक। नेक्स्ट नंबर पे सीवेज पोल्यूशन इंडिकेटर। सीवेज आप जानते हो, सीवेज पानी में आपने देखा होगा सरफेस पे जैसे स्ट्रक्चर दिखता ग्रीन ग्रीन, खूब सरफेस पे ढेर सारे हो गए। तो जब इनके नंबर ज़्यादा दिखें तो आप जान जाइए वो पोल्यूटेड पानी है, क्योंकि इनके नंबर अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट ऑफ सीवेज, उस सीवेज में कितना न्यूट्रिएंट है, तो पोल्यूटेंट से क्या न्यूट्रिशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो पोल्यूशन से इंक्रीज होती है तो इनकी वैल्यू क्या बढ़ जाएगी। यदि डायटम्स के नंबर ज़्यादा दिखते हैं तो जान लीजिए पोल्यूशन है वहाँ पे, कम दिखते हैं तो पोल्यूशन नहीं है। तो सीवेज पोल्यूशन इंडिकेटर भी इन्हें हम लोग कह सकते हैं या कहा गया है। नेक्स्ट नंबर पे, जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जो बच जाता है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो इनका जो स्टोरेज फॉर्मेट है आप देखोगे वो रिजर्व फूड क्राइसोलैमिनेरिया के फॉर्म में है। क्राइसोलैमिनेरिया एक तरह का एल्कोहलिक शुगर कह सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, उस फॉर्म में ये इसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्सिफाइड सेल वॉल नोन एज फ्रेस्टल, इट फॉर्म डायटोमेराइट और डायटमेसियस अर्थ। ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डायटम्स का जो सेल वॉल होता है, आपने कहा, हमने अभी कहा था, इस सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे कौन डिपोजिट हो जाती है? सिलिका डिपोजिट हो जाती है, याद रखिएगा। तो जो सिलिका का यहाँ डिपोजिशन हो जाता है इनसाइड वॉल में, तो सिलिका के डिपॉजिट होने से आप जानते बेटा यहाँ सिलिसिफाइड सेल वॉल कहा जाए ड्यू टू सिलिका। बट सिलिका जब इनके मेंबर मरते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर में आप देखोगे ये जो सिलिसिफाइड सेल वॉल है ये सी के सरफेस यहाँ डिपॉजिट होता रहता है। मिलियंस ऑफ ईयर में ये सरफेस के नीचे डिपॉजिट होता रहेगा, और डिपॉजिट हो करके एक मोटी सी लेयर बनाता है। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग डायएटोमाइट कहते हैं या डायाएटमेसियस अर्थ कहते हैं। एक सरफेस का फॉर्मेशन ही कर रहा है। तो अर्थ का क्या मतलब है? जो वही सिलिका सैंड या डिपॉजिट होते हैं, धीरे धीरे लेयर मोटी हो जाती है सरफेस, अर्थ बोलते हैं आप, लेयर अर्थ की। तो यहाँ पे क्योंकि इनके सेल वॉल का जो सिलिका है इनके मरने के बाद वो डिपॉजिट हो रहा है, तो उससे बनने वाले अर्थ को हम क्या कहेंगे? उससे बनने वाले अर्थ को आप सिलिकेशियस अर्थ या डायटमेसियस अर्थ कहेंगे। जो ये डायटोमाइट है या डायटमेसियस अर्थ है, इसका यूटिलाइजेशन किस तरह होता है या क्या फंक्शन है? आप देखोगे डायटमेसियस अर्थ का जो फंक्शन है, ये किसलगुर भी बोले जाते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इनका इस्तेमाल कप सिरप फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग में, ब्यूटी क्रीम्स में, टूथपेस्ट में, अलग अलग जगहों पे किया जाता है, याद रखिएगा।
ठीक है, पेंट वगैरह में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। साइनिंग के लिए आप जान रहे हो सिलिका है तो साइन करेंगे, तो ये चूँकि मॉडिफाइड होकर के बन रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल होते हैं। तो कप सिरप फिल्ट्रेशन वगैरह में भी इनका इस्तेमाल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप याद रखिएगा डायटम्स और गोल्डन एल, ही आपसे एग्जाम्पल यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आपका जो पहला ग्रुप फोटोसिंथेटिक का था बेटा वो क्या था, क्राइसोफाइट। सेकेंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पे आप देखिए कौन सा ग्रुप दिखेगा, डायनोफ्लैजिलेट। ये भी फोटोसिंथेटिक का एक ग्रुप है। इन्हें डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहा गया? पहली बात तो ये याद रखिएगा, दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर तो सारे मेंबर होंगे, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। ये यूनिसेलुलर होंगे, मोटाइल होंगे। मोटाइल, यू नो दैट फ्लैजिलेटेड कंडीशन को हम मोटाइल कहते हैं। यहाँ देखिए आपको क्लियरली फ्लैजिला दिखेगा, तो इनमें फ्लैजिला नजर आ रहा है, तो फ्लैजिला को हम क्या कहेंगे, मोटिलिटी बताते हैं। ये मोटाइल मेंबर हमारे हैं। मोस्टली यहाँ दिखेंगे आपको मरीन हैबिटेट में, मरीन फॉर्म में दिखेंगे, याद रखिएगा ये मरीन फॉर्म में ही पाए जाते हैं। इनके हम सेल वॉल पे बात करते हैं। फ्लैजिला तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्लैजिला किस फॉर्मेट में है, सेल वॉल के साथ में। जब इनका आप सेल वॉल देखोगे तो इनके बॉडी के ऊपर थीका बनाता है, टफ कवरिंग बनाता है। तो जैसे आप सपोज करो ये आपके सामने मेंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी हम बना के आपको बता देते हैं। सपोज करो ये इनका इस तरह का मेंबर है, तो इनका जो थीका बनेगा ऊपर देखिए प्लेट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, थीकल प्लेट्स दिख रही हैं आपको यहाँ पे। तो थीकल प्लेट्स यहाँ पे देखो ऐसे हम बना रहे हैं, देखो ये है, जैसे ये थीकल प्लेट है, ये थीकल प्लेट है, ये थीकल प्लेट है, ये थीकल प्लेट है। देखिए 4 थीकल प्लेट यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। तो चारों के बनने से देखिए बीच में एक ग्रूव बन गया, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स ग्रूव, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स ग्रूव, दो ग्रूव बन रहे हैं। तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बन रहा है, इस ग्रूव को हम क्या कहते हैं, सल्कस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सल्कस का फॉर्मेशन हो रहा है, एलनस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्स फ्लैजिला देखिए, ट्रांसवर्स ग्रूव में ट्रांसवर्स फ्लैजिला यहाँ पे दिख रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव में लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला दिख रहा है। तो दोनों ग्रूव में एक एक फ्लैजिला आपको नजर आएंगे। ओके, तो जो थीकल प्लेट है बेटा, इस प्लेट की वजह से यहाँ पे ग्रूव बन रहे हैं। जैसे 2 प्लेट आप मिलाओगे, जैसे ऐसे मिला दोगे तो बीच में गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसी जो गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसी को ग्रूव कहा जा रहा है। एक लॉन्गिट्यूडनल का फॉर्मेशन कर रहा है, एक ट्रांसवर्स फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दोनों के दोनों फ्लैजिला, चूंकि इसलिए 2 फ्लैजिला कंटेन करता है, सो वी कॉल डायनोफ्लैजिलेट, इसलिए क्या कहा गया है, डायनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। तो 2 फ्लैजिला यहाँ पे हैं, थीका आपको हमने समझा दिया। इनका क्लियर कट क्या है कि ये जो मेंबर्स इनके होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंट फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ओके, देखिए इनका थीका और मोटिलिटी का स्पेशल फीचर है। प्रिंसिपल फीचर एंड द टर्मिनोलॉजी ऑफ द थीका, मोटाइल हैं, ठीक है, प्रेडिलिनियन डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। ये डायनोफ्लैजिलेट का मेंबर है, ये मोटालिटी के साथ साथ ये डायनोफ्लैजिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। रेडवर्ड फॉर्म, फेंसमेट इन्होंने दिया हुआ है। अब देखिए ये नंबर, ये नेम के बाद इनके जो डिफरेंट कलर, हम उस पर बात करते हैं। जो इनका डिफरेंट कलर आप देखोगे बेटा, वो आपको दिखेगा क्या, ये अलग अलग ब्लू है, ग्रीन है, येलो हैं, ठीक है, रेड हैं, अलग अलग कलर के आपको नजर आएंगे ड्यू टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, सी, जैंथोफिल, जैंथीन, अलग अलग पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं। इनके जो रेड में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके मतलब का है, जो आपके एग्जाम में आता है, इनका जो रेड मेंबर है गॉनी ऑलेक्स, ये रेड मेंबर जो है रेड टाइड कॉज करता है। रेड टाइड क्या है, ये ओशियंस में, समुद्र में पाए जाते हैं। यहाँ के नंबर इनके जब ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो लहरें जब उठेंगी यहाँ पे तो रेड रेड दिखेंगी आपको, ये रेड कलर की नज़र आएंगी। तो उसे रेड टाइड, लहरों का उठना क्या टाइड है, तो जब लहरें उठेंगी तो ये चमकेंगे रेड कलर में, तो उसे हम क्या करें, रेड टाइड कहते हैं। किसकी वजह से रेड टाइड हो रहा है, गॉनी ऑलेक्स। ये बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ओके, तो रेड टाइड क्यों कॉज हो रहा है, ड्यू टू गॉनी ऑलेक्स।
इसकी वजह से होगा। इसकी खास बात, ये जो गॉनी ऑलेक्स हैं या रेड मेंबर जो इनके होते हैं, ये स्पेशल टॉक्सिन को रिलीज करते हैं। यहाँ साइड इफेक्ट की अब बात कर रहे हैं, ये क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिन को रिलीज करते हैं। जो ये टॉक्सिन होता है, स्पेसिफिक टॉक्सिन है, ये फिशेस को स्पेशली किल करता है। तो ये जो टॉक्सिन है ये मोस्टली जो एक्वाटिक एनिमल हमारे फिशेस यहाँ पे हैं, मरीन फिशेस, इनको किल करता है, किल्स। तो किल्स द फिशेस। तो याद रखिएगा रेड टाइड का एक साइड इफेक्ट भी हमने आपको बताया। क्या साइड इफेक्ट है यहाँ पे? क्लियर कट आप याद रखिएगा। इनका जो साइड इफेक्ट है टॉक्सिन का, वो फिशेस को किल करना। तो इनका एक तो रेड टाइड को आकर चलो ठीक है, बट इनका साइड इफेक्ट है, इनके नंबर ज़्यादा होंगे और फिशेस किल होंगे। तो आपको बताया हमने फोटोसिंथेटिक चुकी हैं, चूँकि डिफरेंट पिगमेंट थे इनके। तो डायनोफिलेट में बेटा आपका मेन प्रॉपर्टी बॉडी की और इनका ये रेड पिगमेंट, ये 2 पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, यूग्लिनोइड पे हम आते हैं। इनका जो थर्ड मेंबर है बेटा यूग्लिनोइड है। यूग्लिनोइड की खास बात क्या है? इसका सोल मेंबर यूग्लिना, आप जानते हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी यूग्लिना है। तो आप देखोगे ये खास बात कहाँ पे पाए जाते हैं। अभी देखा आप 2 मेंबर आपको इनके कहाँ से प्योर मोस्टली मरीन में दिख रहे थे, लेकिन इनका जो ये मेंबर हैं ये फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं। मतलब रुका हुआ, वैसे तालाब का पानी है, फ्रेश वाटर है। फ्रेश का मतलब यहाँ क्या है? स्वीट वाटर से है। सॉल्टी वाटर को हम लोग सॉल्टी मरीन बोलते हैं और फ्रेश वाटर नॉर्मल वाटर को बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ना पीने वाला पानी, ऐसा नहीं है। फ्रेश वाटर स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो तालाब का पानी है आपका या रिवर का पानी है। रिवर में तो हो नहीं सकता, वो रनिंग वाटर है। तो मोस्टली पॉन्ड के वाटर्स की बात हो रही है। रुके हुए वाटर में मोस्टली आपको नजर आए स्टैग्नेंट वाटर में होंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है ये। यहाँ पे भी जो फ्लैजिला है वो 2 होगा, बट एक वेरी शॉर्ट होता है, वो नज़र नहीं आता है। 2 फ्लैजिला होता है और एक लॉन्ग होता है, वो नज़र आता है, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर की भी हम लोग बात करेंगे, अब डिटेल स्ट्रक्चर भी हम बताएंगे। इनका जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा बेटा, वो आप देखोगे जिस तरह के होते हैं ये। अभी डिटेल हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। न्यूक्लियस होता है, ये फ्लैजिला है आपका, ये शॉर्ट फ्लैजिला है। तो इनके बॉडी पे आप देखोगे ये यूग्लिना का एक मेंबर है। प्रोटिस्टा की बॉडी पे बेटा यहाँ पे आप देखोगे सेल वॉल एब्सेंट है। यहाँ पर कहीं भी सेल वॉल नज़र नहीं आता है, क्योंकि अभी हमने दोनों मेंबर पे इनके सेल वॉल देखा था फोटोसिंथेटिक वाले पे, बट यूग्लिना में किसी भी मेंबर पे सेल वॉल नहीं होगा, सेल वॉल एब्सेंट है। इनकी बॉडी किससे कवर्ड होगी? कवर्ड बाय पेलिकल। ये प्रोटीन का फ्लेक्सिबल एक कवरिंग होगा थिक इनके ऊपर, प्रोटीन की कवरिंग होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? पेलिकल कहेंगे। तो पेलिकल है क्या? प्रोटीन की कवरिंग है, जिसे आप यहाँ पे साइन आउट कर रहे हो। अब दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, यूग्लिना में एक तो सेल वॉल नहीं है, दूसरा यूग्लिना जो होता है हमारा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। किस तरह के न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। तो मिक्सोट्रॉपिक से हमारा मतलब क्या? मिक्स टाइप का होगा। तो ये 2 नेचर, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से फोटोसिंथेटिक होंगे, ओके। लाइट है तो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात कर लें। अब यहाँ पे दूसरा मेंबर हमारा ये कि ये लाइट नहीं है या नेचुरली ये हेटेरोट्रॉपिक है। ये फूड अपने साइटोस्टोम यहाँ पे होता है, साइटोस्टोम की मदद से फूड को अपने रिजर्वायर में ले जाएंगे और उसका डाइजेशन करते हैं। रिजर्वायर है का क्या है? ये रिजर्वायर होता है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। तो यूग्लिना को आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपल वे में आपको फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेलिकल दिख रहा है, एंड सो ऑन। कुछ प्रॉपर्टी पे हम इसके और बात करेंगे। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का सीधा मतलब हमारा है कि ये जो ये वैक्यूल है ये स्ट्रॉन्ग ऐसे लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, इनके इनसाइड होते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। किसका वर्क करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या? पैरामाइलम। अब चूंकि ये यू नो दैट पैरामाइलम क्या है? एक पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेट होता है, इनके बॉडी में जगह जगह पे नजर आता है। तो रियल स्ट्रक्चर कैसा आपको दिखेगा? आइए हम इस पे पहले बात कर लेते हैं। यूग्लिना का देखिए इस तरह से दिखेगा, रियल स्ट्रक्चर दिखता है, क्लोरोप्लास्ट के साथ होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे देखिए, आप रिजर्वायर आपको भी हम बता रहे थे नजर आ रहा है। यहाँ साइटोस्टोम इनका माउथ टाइप का होता है। ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखिएगा। साइटोस्टोम से ईजिली जो है ये
फूड को ले आते हैं और ईजिली इनसाइड ले जाकर रिजर्वायर में स्टोर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस आपको सेंटर में दिखेगा, न्यूक्लियोलस दिखेगा, तो ये इनका सेंट्रल न्यूक्लियस है सिंगल। एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर देखिए, रॉड से भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्लोरोप्लास्ट है, रॉड से भी स्ट्रक्चर। कॉन्ड्रेक्टाइल वैक्यूल की हम बात कर रहे थे, यहाँ आप देखिए सिंगल कॉन्ड्रेक्टाइल वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है, पोस्टीरियर रीजन में है। ये क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, वाटर को बैलेंस करना है। ओके, तो जो वाटर सॉल्ट है बॉडी में उसे बैलेंस करते हैं। एंड देन फ्लैजिला यहाँ पे बात करें, दो होते हैं, याद रखिए। लार्ज फ्लैजिला दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दो फ्लैजिला राइज हो रहे हैं, लार्ज जा रहा है, एक शॉर्ट फ्लैजिला यहीं पे खत्म हो गया। तो फ्लैजिला जब भी होगा याद रखिएगा, आप याद करिए, टू है लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट, एक बहुत ही छोटा होगा जो आपको बाहर नहीं आ रहा है, नहीं अंदर ही रहता है, और एक लॉन्ग है आपको जो बाहर भी दिख रहा है। ठीक, देन देखिए पेलिकल को रिप्रेजेंट किया गया है, आउटर कवरिंग इनमें हमने कहा था, सेल वॉल तो है नहीं, ये आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटीन की फ्लेक्सिबल प्रोटीन से बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ओके, तो आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है यूग्लिना का, ये मिक्सअप है, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी हेट्रोट्रॉपिक भी है। तो ये ऑटो हेट्रो होने की वजह से इसे क्या कहते हैं, यूग्लिना को हम लोग एनिमल, यूग्लिना को क्या कहा जाता है, एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। कभी भी आपसे पूछा जाए कि एनिमल और प्लांट का कनेक्टिंग लिंक कौन है, तो यूग्लिना है। तो यूग्लिना जो हमारा मेंबर, अभी जो हमने आपको रिप्रेजेंट किया था, तो यूग्लिना जो हमारा मेंबर होता है वो याद रखिएगा दो तरह का न्यूट्रिशन कर रहा है। ऐसा कोई मेंबर आपको नहीं दिखेगा जो ऑटोट्रॉपिक भी हो हेट्रोट्रॉपिक भी हो, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता हो, खाना भी खा सकता हो। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी एनिमल और प्लांट की रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक कहते हैं एनिमल और प्लांट का। ओके, तो बेटा आज आपने क्या समझा, आज हम लोगों ने डिस्कस किया जो हमारे प्रोटिस्टा ग्रुप का 3 सोल मेंबर इनिशियल फोटोसिंथेटिक थे, तीनों पे हमने डिस्कस किया हुआ है। अब आगे हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, और आपको कोई डाउट हो तो इस पे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और एनी क्वेरीज आपको है तो इस नंबर पे या हमारे साइट पे संपर्क करेंगे। थैंक यू।